ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स एफ एंड बी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 10 ohms। अब ये क्या है, एक सेकंड ये क्या बवाल है यार, ई वगैरह क्या दे के रखा है। एक सेकंड, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ओके। पर ये सवाल यहाँ तुम्हारी किताब में क्या कर रहा है ये नहीं समझ में आया मेरे को। अभी कुछ भी बना रखा है, आई टू क्या बक दिया इसने। तुम्हारी बुक में एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ चीज़ें दी हुई है। ये आई होना चाहिए ना यहाँ पर, उसका कायदे से ये आई होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तुम्हारी किताब में गलत दिया हुआ है। थोड़ा ठीक से पढ़ लियो भाई। यहाँ देख रहे हो ना, ये करंट अगर है ना आई माइनस आई टू अगर ऐसे जा रही है और यहाँ से अगर आई टू आ रहा है तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा, आई जाएगा ना। वैसे भी करंट यहाँ से अगर आई निकला तो यहाँ पर आई जाएगा। आई टू कैसे छाप दिया इसने, पागल झंडू। खैर, इसको करने का आई माइनस आई वन, ओके ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो दो वेरिएबल इन्होंने लिए हैं, आई वन और आई टू, तीन वेरिएबल लेके रखा है वे तो हैं। इसको दो वेरिएबल में करके दिखाता हूँ मैं वैसे, एक मिनट इसको देख लें, थोड़ा सा बना लेते हैं, एक मिनट। कुछ ऐसा है मामला, देखो एक्चुअल में कभी अगर मान लेते तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना रहा तो फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना रहा है ना, किसी सर्किट का मान लेते हैं, तो उसको कैसे निकाल सकते हो। क्या करो कि करंट भेजो उस सर्किट में। जैसे कि अगर मान लेते हैं मुझे इस सादे से सर्किट का R1 है ना और ये R2, अगर मान लेते हैं इस सर्किट का अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक इमेजिनरी एक ईएमएफ लगा देता हूँ ऐसा, समझ गए क्या। और फिर क्या करता हूँ, करंट भेजता हूँ दोनों में ऐसे, और दोनों के दोनों जो करंट्स हैं उसको निकाल लेता हूँ। किस प्रकार निकालूंगा, देखो यहाँ से ये हो गया आई, ठीक है क्या। देखो अब ई माइनस आई वन आर वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ई माइनस आई टू आर टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आई वन कितना आ गया मेरे पास, ई बाय आर वन, आई टू कितना आ गया मेरे पास, ई बाय आर टू। अब देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई वन प्लस आई टू दैट इज़ द नेट करेंट सप्लाइड बाय द सेल इज़ ई एम एफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, है कि नहीं, आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। तो वो चीज़ देखो कितनी आ रही है, आई नेट मेरे पास कितना आ रहा है, आई वन प्लस आई टू के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू ई बाय आर वन प्लस ई बाय आर टू इक्वल्स टू ई बाय आर इक्वलेंट आएगा। तो इससे देखो मेरे पास क्या हो जाता है ना, ये ई तो हट जाएगा मेरे पास, ठीक है बात। तो ये चीज़ आ जाती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इक्वल्स टू 1/R इक्वलेंट, ठीक है बात, ऐसा। तो किसी भी नेटवर्क के लिए, किसी भी नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए यू कैन, है ना, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व रहेगी तुम्हारे पास, स्टेप्स इन्वॉल्व रहेगी, है ना। पहला, कनेक्ट एन इमेजिनरी सेल, है ना, उसमें फाइंड करंट ऑल अननोन करंट्स, है ना, ऑल अननोन करंट्स इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी सेल, उसका ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ बराबर ई, ऐसा है ना। फाइंड ऑल अननोन करंट्स इन द सर्किट इन 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 टर्म्स ऑफ ई, ठीक है ऐसा। एक सेकंड, हाँ, और उसके बाद फिर क्या करो, यूज़ नेट करंट बराबर ई अपॉन आर इक्वलेंट, ऐसा, ठीक है क्या, टू फाइंड, है ना, आर इक्वलेंट, समझ गए, क्लियर है, ठीक है बात। तो उसमें करना कुछ भी नहीं है, टोटल करंट को एक्चुअल में निकाल लो ईएमएफ के टर्म्स में, ठीक है। तो ये वाली मेथड यहाँ पता नहीं कैसे अचानक से इसका माहौल ही बदल गया यार सवाल का।
अचानक से एक अच्छा सवाल आ गया इसमें तो, है ना, पता नहीं कैसे। ठीक है क्या, अभी तक के तो मक्खन मक्खन सवाल चल रहे थे सारे। अच्छा देखते हैं फिर, इसमें हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ देखो ध्यान से, सर्किट बोले तो ऐसा है। ठीक है, ठीक है, सर्किट कुछ ऐसा है, एक बार चेक कर लें दो। हाँ सर्किट ऐसा ही है। ठीक है क्या, बढ़िया। ठीक है, सर्किट इज समथिंग लाइक दिस, और एफ ये पॉइंट है, बी ये पॉइंट है, ऐसा कुछ है मामला। ठीक है बात। तो ये क्या दे दिया इसने यार, इसमें तो बवाल हो जाएगा, काफ़ी अच्छा बवाल हो जाएगा। देखो इसको ऐसे करो, इस चीज़ को ऐसे करो तुम, देखो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, है ना, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। ठीक है क्या, ये ऐसा, ये 10 ओम है ना, ये फिर क्या हो गया, ये हो गया 20 ओम, नहीं सॉरी ये 10 ओम रहेगा, है ना? ये क्या पॉइंट हो गया, है ना? और फिर ये हो गया 20 ओम, ऐसा। यही है ना सर्किट तुम्हारा, ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है बी, ऐसा। समझ रहे हो बात। अब क्या करो, एफ और बी के बीच में अगर तुम्हें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके बीच में सेल लगाओ। समझे क्या, स्टेप नंबर 1 सेल लगाओ। उसके बाद क्या है, करंट भेजो सर्किट में, I1 I2। ठीक है क्या। अच्छा अब देखो बड़े प्यार से, ये चीज़ इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, इसे इनपुट आउटपुट सिमेट्री कहते हैं। समझे, देखो बड़े प्यार से देखो ध्यान से, अब जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ गिरना मत बस उसमें। ठीक है क्या, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बोर्ड्स की बुक में ये सवाल आ जाएगा, बट सर्किट्स में एक्चुअल मैंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है ऑलरेडी, बहुत अच्छा काम किया हुआ है इनफैक्ट। ठीक है क्या, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है जो कि तुम्हारी बोर्ड्स की बुक में नहीं लिखी रहती, तो उस तरीके का एक मेथड मैं एक्चुअल में भी फॉलो करने वाला हूँ। तो काइंडली उसे थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ कैसा समझने की कोशिश करना। उसमें नाक मुँह बनाओगे अगर ज़्यादा, और पहले ही अगर रेजिस्ट करोगे चीज़ों को ना, पहले एक दीवार बना लोगे कि इस दीवार के इस तरफ तो कोई कंसेप्ट आने ही नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है, पर जो खुले हाथों से स्वागत करेगा उसको ये कंसेप्ट भी कैसा खूब रिवॉर्ड करेगा कि वाह, है ना ऐसा। तो ध्यान से सुनो जरा क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है क्या, देखो इनपुट आउटपुट सिमेट्री किस तरह कैसे तुम लगाते हो, जैसे अगर मैंने मान लेते हैं इस सेल के टर्मिनल्स को पोलैरिटी अगर चेंज कर दी होती, और मैंने अगर मान लेते हैं इसी सर्किट को ऐसा बनाया रहता, जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, देखो जैसे कैसा है, ये R1 ये R2 है ऐसा। ठीक है क्या, ये यहाँ पर कुछ भी रहे ना, ये यहाँ R है, यहाँ R2 है, यहाँ R है, R1 है, ऐसा है मामला। और मान लेते हैं ये मेरा सेल है ऐसा। अब देखो बड़े प्यार से, यहाँ अगर करंट I1 अगर जा रही है, यहाँ करंट I2 जा रही है। ठीक है बात। तो अगर मान लेते हैं तुमने सेल की पोलैरिटी अगर चेंज कर दी होती, तो मेरे को बताओ करंट्स इन ब्रांच R1 और R2 कितनी रहती। यहाँ देखो, अगर तुमने सेल की पोलैरिटी अगर चेंज कर दी रहती, मान लेते हैं ऐसा कर दिया रहता, अगर तुम मान लेते सेल अगर इस तरह से लगाते, है ना, ठीक है, सेल लेट्स से तुम इस तरह से लगाते ऐसी। अब बताओ मेरे को, रेजिस्टेंसेस तो वैसी के वैसी हैं, है ना, R2 और R1। ठीक है क्या, यहाँ बीच में आ रहा है। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर करंट तुम कितनी भेजते, फिर यहाँ पर जाता ना I1 और यहाँ पर जाता I2। समझ गए। तो इससे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश क्या हो जाती है कि इस ब्रांच में, भाई देखो ध्यान से देखो, वही तो सेम सीन है ना, सिमेट्री की वजह से। वह अगर तूने यहाँ पर अभी I1 भेजी है, तो अगर ऐसा सीन अगर होता तो भी तो तू यहाँ पे I1 ही भेजता, क्योंकि ये सर्किट देखो, है ना, सिमेट्रिकल है। यहाँ से देखो, है ना, या फिर यहाँ से देखो, लेफ़्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ़्ट देखो, एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम सिमेट्रिकल। समझ गए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक सेकंड, मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिमेट्री की वजह से कि अगर अभी मैंने अगर यहाँ से करंट अगर I1 भेजी है, तो इस ब्रांच में अगर मैंने सर्किट की अगर पोलैरिटी अगर चेंज कर दी रहती, सेल की पोलैरिटी अगर चेंज कर दी रहती, तो इस ब्रांच में I1 करंट आएगी। ये पक्की बात है। समझ गए क्या।
तो ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि इस ब्रांच में करंट कितनी है, बोलो इस ब्रांच में करंट कितनी इस्टेब्लिश हो जाती है तुम्हारे पास, I1। समझ गए? अच्छा, अब क्या पोलैरिटी ऐसी है क्या? क्या पोलैरिटी ऐसी है? नहीं है ना, पोलैरिटी कैसी है, ऐसी है। और इस ब्रांच में करंट कितनी है? अगर पोलैरिटी ऐसी होती तो ब्रांच में करंट इस तरफ होती, पर अभी पोलैरिटी उल्टी है तो ब्रांच में करंट कैसी होगी, ऐसी होगी। समझे क्या? तो यहाँ पर जो पोलैरिटी बनेगी वो क्या बनेगी, ये ऐसा I1। समझ गए क्या? सिमिलरली ध्यान से सुनो, मेरा लॉजिक एकदम पक्का है, एकदम मैथमेटिकल है। अब इसके ऊपर अगर मान लेते हैं किसी ने 100 सवाल बना रखे हो, तुम सोचो तो उसका लॉजिक इसमें कितना पक्का होगा, उसी तरह से मैं हूँ। समझ गए? तुम ये चीज़ पहली बार देख रहे हो इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाद में इस जैसा अगर कोई और दूसरा सवाल देखोगे तो मेरी गारंटी है तुमको उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मान लेते हैं तुमने सेल मान लेते हैं ऐसा लगाया होता, ऐसा, तब क्या होता, तुम इस ब्रांच में करंट क्या I1 नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ पर तुमने I1 भेजी है ना। इस तरफ से अगर तुम देखो सर्किट को लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ अगर तुम I1 भेज रहे हो, और अगर राइट टू लेफ़्ट अगर तुम फिर देखो, अगर तुमने ऐसी अगर पोलैरिटी रखी रहती जैसी ये है, तो उस वक्त फिर तुम क्या करते, ये R1 में I1 नहीं भेजते क्या, और R2 में I2 भेजते, वही तो करते। क्या बोल रहा हूँ, समझे? फिर से सुनो, अगर मान लेते हैं तुम अभी इस केस में है ना, इस वाले केस में लेट से I1 करंट भेज रहे हो R1 में, I2 करंट भेज रहे हो R2 में, तो अगर लेकिन तुमने, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, अगर लेकिन तुमने सेल की पोलैरिटी इस तरह से अगर रखी हुई होती, तो बताओ मेरे को यहाँ से तुम करंट कितनी भेजते, बाय सिमेट्री I1 भेजते ना, और यहाँ पर I2 भेजते। समझ गए? सिमेट्रिकल है ना सर्किट तो। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है, सेल की अगर तुम पोलैरिटी अगर चेंज करोगे ना, तो खाली करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, जिस ब्रांच में जो करंट रहती है उतनी ही रहती है। ये बात ध्यान में रखना, इफ पोलैरिटी ऑफ सेल इज चेंज्ड, है ना, इफ पोलैरिटी है ना ऑफ सेल इज चेंज्ड, ओनली डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन ईच ब्रांच, डायरेक्शन ऑफ करंट is changed in each branch। ये ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये बात ध्यान में रखियो। ठीक है बात? अच्छा, तो इससे मुझे इतना तो पता चल जाता है कि सेल की पोलैरिटी चेंज करने से, अगर इसमें इस ब्रांच में करंट अगर I1 है ना, तो अगर मैं पोलैरिटी फिर से अगर चेंज, पोलैरिटी चाहे कैसी भी रहे, इस ब्रांच में जो करंट है वो तो I1 आ गई, ये बात तो पक्की है। अच्छा, अगर पोलैरिटी ऐसी है, मतलब माइनस प्लस ऐसा है, ठीक है, तब यहाँ से यहाँ करंट गिर रही है। अगर मैं पोलैरिटी अगर चेंज करूँगा, इसका मतलब अगर पोलैरिटी ऐसी रखूँगा तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ऐसा। ठीक, तो बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री यू फर्स्ट इस्टेब्लिश दैट दिस ब्रांच कंटेन्स I1 करंट, और उसके बाद पोलैरिटी चेंज करके, है ना, अपन क्या कर लेते हैं, I1 की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे अभी देखो ध्यान से, अगर मैंने सेल उल्टी अगर लगाई रहती तो इस ब्रांच में करंट क्या गई रहती, I2। इसका मतलब इस ब्रांच में भी करंट I2 है। समझे क्या? पक्का है, तो इस ब्रांच में करंट I2 तो है। अब डायरेक्शन किस तरफ लगाऊंगा मैं, तो डायरेक्शन लगाने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, देखो यहाँ, अगर पोलैरिटी ऐसी है तो उसमें इस तरफ है डायरेक्शन R2 में, इस तरफ है डायरेक्शन I2 की। तो अगर पोलैरिटी ऐसी होगी तो I2 की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, उल्टा, पहले वाले केस का उल्टा, ऐसा। समझ लिए बात? ठीक है, अब यहाँ पर करंट कितनी जा रही है, I1 माइनस I2, ऐसा। ठीक है क्या? उसने क्या किया है बे वैसे, I1 I2 इधर उसने करंट क्या क्या ली है, खैर देखने दो कैसे किया, कैसे उसने साले ने I1 I, अबे उसने 3 वेरिएबल उठा लिए, मेरा देखो 2 वेरिएबल में हो रहा है पूरा काम। ठीक है क्या? नेट करंट नहीं, एक सेकंड, I1 और I1 और I2, अरे उसने थोड़ा सिंपल तरीके से किया है। उस तरीके से भी अगर तुम करोगे, उस तरीके से भी अगर तुम, अब ये क्या है कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट हाथ ऐसे ही उड़ जाता है सिमेट्री लगा के, समझ रहे हो क्या? अगर जैसा उसने किताब में एक्चुअल में जो सर्किट डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से भी अगर तुम लूप वगैरह लगा के अगर करोगे तो आंसर आएगा, बराबर आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है।
ठीक, कोई इशू नहीं है। तो फिर फ़ायदा क्या मिला ऐसे करके? ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला है, और क्या दिक्कत क्या है। तो तुम इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करोगे, जो बुक मेथड है उस तरीके से भी करके भेजना, और जिस तरीके से मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ उस तरीके से भी करके भेजना, ठीक है क्या? दोनों तरीक़ों से करके भेजोगे तुम, ठीक। इसका काम हो जाने के बाद इसको अपन मिटा देते हैं, समझे क्या? इसका काम हो जाने के बाद इसको अपन मिटा देंगे ऐसा, ठीक है क्या? वो रहना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, पहला जो लूप है बिना लूप का नाम लिखे एक्चुअल में, क्योंकि अभी मेरे को थकान हो रही है थोड़ी ज़्यादा, ठीक है क्या? तो बिना लूप का नाम लिखे मैं एक्चुअल में इक्वेशन डाल रहा हूँ, लेकिन लूप बता दे रहा हूँ कौन सी लगा रहा हूँ मैं। देखो पहला तो एक ये लूप लगा लो, ये वाला, समझे क्या? ये जो ट्रायंगल है ना, इसी में घुस जाओ। तो माइनस अपने पास हर रेजिस्टेंस कितना है, वो है 10 है ना, माइनस I1 10, माइनस 10 टाइम्स I1 माइनस I2, और फिर हो जाएगा प्लस 10 I2 बराबर 0। तो ये चीज़ कितनी आ रही है देखो ज़रा फटाक से, 10 सा तो हटा लो पहले, 10 को तो हटाओ साले को, ठीक है क्या? 10 को हटा लेते हैं पहले। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, माइनस 2I1 है ना, माइनस 2I1, फिर क्या आ रहा है प्लस I2 प्लस, एक सेकेंड, अबे दोनों सब बराबर नहीं है यार, सब के सब मैंने तो 10 उठा लिए। शे, ये कितना है R1 R2, एक मिनट, R1 है अपने पास कितना, देखो ये ऊपर वाले तुम समझ तो गए हो ना कैसे करना है। तो ये डायग्राम हटा देता हूँ मैं, ऊपर वाले डायग्राम पे काम करते हैं, ठीक है क्या? देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट्स पहले लगा लेते हैं। इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास I1, इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास I2, ऐसा, ठीक है क्या? अब इसमें कितना जा रहा है, I1 माइनस I2, ऐसा। तो अगर मैं इसमें अगर लूप लॉ अगर लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है देखो फटाक से देखो, है ना, माइनस 10 I1, ठीक है क्या, माइनस 10 I1 माइनस I2 प्लस 20 I2, ऐसा बराबर 0। कितना आ जाएगा, इसको उड़ाओ साले को, ये 10 हटाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, ठीक है क्या? ये चीज़ कितनी आ रही है, माइनस 2I1 प्लस I2 प्लस 2I2 बराबर 0। इसमें अगर सिली मिस्टेक हो गई तो नहीं, ठीक है, अच्छा सोचते हैं। 2I1 बराबर आ रहा है 3I2 के बराबर, ऐसा, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है क्या? अब दूसरा देखो, ये वाली लूप लगा रहा हूँ मैं, ये वाली, तुम लूप का नाम वगैरह लिखना भाई। देखो यहाँ चल रहा हूँ मैं, यहाँ से ये ऐसा, ये लूप लगा रहा हूँ ऐसा, ठीक है क्या? फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, रेड वाला मार्कर जो है, देखो यहाँ से चला मैं, यहाँ से ये देखो ऐसा ऐसा, ठीक है, ये लूप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर से देखो ये लूप बना रहा मैं ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक। स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से भी चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है क्या? तो ये हो गया मेरा लूप 1। अभी फिर लूप 2 लगा रहा हूँ, माइनस 10I1, उसके बाद क्या आ रहा है देखो, माइनस 10I1 माइनस I2, है ना। उसके बाद माइनस 10I1 प्लस E बराबर 0, है ना। हो गया, बस हो गया। चलो अब इसका मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस 30I1 प्लस 10I2 प्लस E बराबर 0। इसका मतलब क्या आ रहा है, अबे ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, ये एक नोट डलवा के मैंने लिखवाया था कुछ चीज़ें तुम्हें, तो उसको लिखे रखो। यहाँ देखो क्या आ रही है अपने पास चीज़ें, नोट को थोड़ा अलग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा। अच्छा अभी देखो क्या आ रहा है अपने पास मसाला। इसको एक काम करो ना तुम, इसको नीचे ले लो, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, फालतू में ये इंटरफेरेंस कर रहा है। अच्छा अब देखो, अपने को I1 और I2 दोनों के दोनों E के टर्म्स में चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ मैं ऐसा कह सकता हूँ 30I1 माइनस 10I2 इक्वल्स टू E। तो इसको कर लो, 10 बाहर रखो, 3I1 माइनस I2 है ना, तो I2 को रख लो 2I1 बाय 3, ऐसा कर लो, बराबर E के बराबर कर लो। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 10 7I1 बाय 3 बराबर E। इसका मतलब I1 में क्या बोल सकता हूँ, 3E बाय 70, ठीक है क्या? थोड़ा सा मैं तेज़ कर रहा हूँ, हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाए, ठीक है क्या? I1 की वैल्यू इतनी आ गई, I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3
I1 है ना, I2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 I1, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2E/70। कैंसिल मत करना कुछ, I2 बराबर डिनोमीटर सेम रहने दो है ना, डिनोमीटर सेम रहने दो, I1 और I2 दोनों आ गए मेरे पास। तो नेट करंट कितना हो गया मेरे पास, देखो अब वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। नेट करंट कितना आ रहा है मेरे पास, I1 + I2 कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो रहा है 2E/70 + 3E/70, ठीक है क्या। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EMF/R इक्वलेंट, समझ गए। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, देखो इसको थोड़ा नीचे फेंको और इसको थोड़ा और नीचे लगाओ, तो यहाँ देखो इससे क्या आ जाता है अपने पास, इसका मतलब E/R इक्वलेंट दैट कम्स आउट टू बी 5E/70, तो ये हो जाता है 14, इसका मतलब R इक्वलेंट आ जाएगा मेरे पास 14 ओम, ठीक। दिस विल बी द इक्वलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, क्लियर है। तो ये एक अच्छा सम है, लेकिन इसको तुम बुक की मेथड से भी सॉल्व करोगे, सॉल्व है ना, विदाउट यूजिंग सिमेट्री, सॉल्व विदाउट यूजिंग सिमेट्री टू, विदाउट यूजिंग सिमेट्री। जो तरीका मैंने तुम्हें सिखाया है ये आगे एक्चुअली तुम्हें काम आएगा। जब तक 1-2 सवाल तुम इस पर नहीं कर लेते तब तक कि तुम्हें इस तरीके की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, बट बुक वाली मेथड के थ्रू अब तुम कर लोगे, ठीक है क्या, 3 स्टेप्स फॉलो करके, ठीक है। क्या लिखना रहता है, E/R इक्वलेंट इक्वल्स टू I टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल करंट एक्चुअल में अगर तुम्हारे E के टर्म्स में अगर निकला हुआ हो, जैसे कि यहाँ पर निकला हुआ है, तो उसमें E और E LHS और RHS में कट आ जाएगा, समझ रहे हो क्या, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज़ अ सिमेट्री प्रॉब्लम है ना, ठीक है। देन तो यहाँ पे अभी ओवर करता हूँ मैं।